हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेज में। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम राजस्थान जीके पढ़ने वाले हैं। तो राजस्थान जीके में राजस्थान इतिहास की क्लास हम करने वाले हैं, जो राजस्थान में आने वाले सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे आप रीट की तैयारी करते हो, चाहे किसी भी और राजस्थान की भर्ती की तैयारी करें और उसमें राजस्थान जीके आ रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराट राजस्थान की निम्न सभ्यताओं को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो राजस्थान का प्राचीन इतिहास हम पढ़ेंगे, सभ्यताओं का इतिहास पढ़ेंगे। तो दोस्तों राजस्थान के इतिहास को सभ्यताओं की दृष्टि से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों पहला है प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य या पूरा ऐतिहासिक काल तथा तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो राजस्थान के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य पूरा ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं दोस्तों, वीडियो के एंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो राजस्थान हिस्ट्री का है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और उस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देके जाना है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे की तरफ। प्राक ऐतिहासिक काल दोस्तों ये इतिहास का प्रथम भाग है। सृष्टि के प्रारंभ से लेकर हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक, सृष्टि के प्रारंभ से हड़प्पा सभ्यता के जो विकास हुआ था उससे पहले तक का जो समय है दोस्तों, वो इस इतिहास काल के अंदर आता है, जिसे प्राक ऐतिहासिक काल कहा जाता है। सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता से पहले, हड़प्पा सभ्यता के बाद का नहीं, हड़प्पा सभ्यता आने से पहले का समय। इस ऐतिहासिक काल की विशेषता यह है कि इसके अंदर लिखित साक्ष्य कुछ भी उपलब्ध नहीं है, यानी कोई भी लिखित प्रमाण इस काल का अंदर उपस्थित नहीं है। अगला है दोस्तों आद्य या पूरा ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों आद्य या पूरा ऐतिहासिक काल, इसका समय जो है वो है हड़प्पा सभ्यता के काल से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। यानी हड़प्पा सभ्यता का जो समय है, हड़प्पा सभ्यता से पहले का तो प्रागैतिहासिक काल होता है, और हड़प्पा से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो समय होता है वो दोस्तों आद्य या पूरा ऐतिहासिक काल का होता है। इस ऐतिहासिक काल का दोस्तों ये है कि इसके अंदर लिखित साक्ष्य है पर उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। इस ऐतिहासिक काल की विशेषता यह है दोस्तों कि इसके अंदर लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता। तो दोस्तों प्रश्न यही आता है, आपको इजीली मैंने समझाया, बुक के अंदर जो भरा पड़ा है उसमें समझने में थोड़ी डिफिकल्टी आती है। यहाँ पे इजीली आप दोनों में कंपैरिजन देख सकते हो कि ऐतिहासिक काल वो काल है जो सृष्टि के प्रारंभ से हड़प्पा से पहले तक है और इसके अंदर लिखित साक्ष्य कुछ भी उपलब्ध नहीं है, जबकि आद्य या पूरा ऐतिहासिक काल वो है जो हड़प्पा से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रहा। यानी आप इजीली अब यहाँ से याद कर सकते हो। और इस काल के अंदर विशेषता यह है कि इसके अंदर लिखित साक्ष्य है, यानी लिखी हुई साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि उस समय की जो लिपि थी वो आज हम पढ़ नहीं सकते, उसे ट्रांसलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उसकी लिपि का पता नहीं चला कि उसको पढ़ना कैसे है। जबकि लिखित साक्ष्य इस ऐतिहासिक काल के अंदर उपस्थित है, और प्राक ऐतिहासिक काल वो है जिसके अंदर लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। हड़प्पा से पहले का प्राक ऐतिहासिक काल है और हड़प्पा से 600 ईसा पूर्व तक का आद्य या पूरा ऐतिहासिक काल है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले काल की तरफ। अगला है दोस्तों ऐतिहासिक काल। ये जो हमने पढ़े थे, राजस्थान के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है, प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य या पूरा ऐतिहासिक काल और तीसरा है दोस्तों ऐतिहासिक काल। इस काल की विशेषता यह है कि इसके अंदर पुरातात्विक सामग्री के साथ साथ सुपठित लिखित सामग्री उपलब्ध है। पुरातात्विक सामग्री भी है, साथ साथ सुपठित लिखित सामग्री का मतलब है दोस्तों ऐसी सामग्री उपलब्ध है जिसे वर्तमान समय में पढ़ा जा सकता है। मानव सभ्यता का पाषाण युग था। इस काल को दोस्तों मानव सभ्यता का पाषाण युग कहा जाता है। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो उसके अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि मानव सभ्यता का पाषाण युग किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ऐतिहासिक काल को मानव सभ्यता का पाषाण युग कहा जाता है। दोस्तों मैंने जितना आपको आसानी से पढ़ा है उतना अगर आप बुक से पढ़ने जाओगे आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, तीनों काल आपको ईजिली याद नहीं होंगे। यहाँ पर आपको उंगलियों पर चुटकियों में याद हो गए। आपसे कोई भी पूछे ऐतिहासिक काल क्या है, आद्य या पूरा ऐतिहासिक काल क्या है और प्राक ऐतिहासिक काल के, आप तीनों में इजीली डिफरेंस बता सकते हो। दोस्तों आगे है, इसके भी 3 भाग है। इसके भी कितने भाग है दोस्तों? तो दोस्तों इसके भी 3 भाग है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल तथा तीसरा है उत्तर पाषाण काल। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। पूरा पाषाण काल। तो दोस्तों
अब हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में। पूरा पाषाण काल का समय, तो दोस्तों इसका समय है 2,40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। तो दोस्तों इस युग में मनुष्य पत्थर के हाथ कुठार गंडा से सलकल आदि औजार प्रयोग में लाता था। यानी ये सभी क्या, ये पत्थर के औजार हैं जो विभिन्न कामों के लिए यूज में होते थे। अगला है दोस्तों स्थान। तो इस पूरा पाषाण काल का जो समय है ये किस स्थान के आसपास इसका जो खोजे गए हैं, तो दोस्तों इसके साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो राजस्थान में जयपुर शहर में ग्रामीण, इंद्रगढ़, बूंदी, अलवर, भीलवाड़ा, झालावाड़, जोधपुर शहर एवं ग्रामीण, जालोर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, टोंक, कोटपुतली, बहरोड, चित्तौड़गढ़, अजमेर, पाली आदि जिलों में इसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यानी पूरा पाषाण काल के प्रमाण निम्न जिलों में प्राप्त हुए हैं। इसका समय है 2,40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। और इस युग में मनुष्य पत्थर के औजार जैसे हाथ कुठार गंडा से सलकल आदि औजार प्रयोग में लाया करता था। बढ़ते हैं दोस्तों आगे की तरफ। हैंड एक्स, एक्यूलियन एवं क्लीवर आदि हथियार C.A. हैकट ने सन 1870 ईस्वी में विराटनगर एवं इंद्रगढ़ स्थानों पर खोजे थे। दोस्तों पूरा पाषाण कालीन के जो साक्ष्य हैं वो हैं हैंड एक्स, एक्यूलियन एवं क्लीवर आदि हथियार जो C.A. हैकट ने सन 1870 ईस्वी में विराटनगर एवं इंद्रगढ़ स्थान पर खोजे थे। वर्तमान में इन्हें दोस्तों भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में संरक्षित करके रखा गया है। पश्चिमी राजस्थान में इस पूरा पाषाणकालीन मानव संस्कृति के चिन्ह लूणी नदी के किनारे एवं जालोर जिले में श्रीमती बी ऑलचिन द्वारा खींचे गए। ये नाम भी याद रखना, बी ऑलचिन, ये आ सकता है परीक्षा में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है पूरा पाषाण काल युगीन मानव राज्य के सभी भागों में निवास करने लगा था। इस काल के पत्थर से निर्मित उपकरण एवं राज्य के अनेक स्थानों से मिले हैं, जिनमें बामनी, बनास, लूणी, गुहिया एवं बाड़ी नदी घाटी के अनेक स्थल शामिल हैं। तो ये जो दोस्तों सभ्यता है इसके साक्ष्य हर जगह से मिलते हैं। यानी इस सभ्यता के लोग आसपास के सभी स्थानों में रहते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अवशेष। इसके अवशेष दोस्तों लेपिस लाजुली, नीले रंग का पत्थर, टेराकोटा के मनके, नक्काशीदार जार आदि प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका में नवपाषाण एवं आरंभिक लोह युगीन मानव बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। ये अन्य क्वेश्चन है दोस्तों। भीमबेटका नामक स्थान में नवपाषाण एवं आरंभिक लोह युगीन मानव बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। तो दोस्तों हमने आज आपको एक राजस्थान की प्राचीन सभ्यता एक ऐसा डिफिकल्ट टॉपिक है जिसको आप पढ़ने जाओगे बुक से तो ये इजीली समझ में नहीं आता, लेकिन हमने प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और आद्य पुरा ऐतिहासिक काल के ऐसे इजी अंतर बताएं जिनमें से प्रश्न आता है कि इनका काल बताइए या पाषाण काल किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ऐसे बड़ा वीडियो बनाते हैं लोग आपको पढ़ाने के लिए, इसमें 30-35 मिनट ताकि उनको वॉच टाइम आए, लेकिन हमने एक छोटे से वीडियो के अंदर एक डिफ़िकल्ट टॉपिक को आपको इजीली समझाया। तो दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत की है, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। तो इस वीडियो पे एक लाइक ज़रूर करके जाना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। ये टॉपिक अभी पूरा नहीं हुआ, इसको हम आगे भी 1-2 पार्ट में करेंगे। आगे अभी ये टॉपिक बाकी है, इस पर कुछ वीडियो और आएंगे। तो अगर आप वीडियो को लाइक करोगे, वीडियो को शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में। उससे पहले इस वीडियो का क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के लिए, आप राजस्थान जीके की तैयारी करते हो, इस चैप्टर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण एवं खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण एवं खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।